प्रश्न। पहला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं? कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ठीक है, राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं? राज्यपाल। मुख्यमंत्री क्या होते हैं? सत्ता का प्रमुख, शासन का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, है ना। सत्ता का प्रमुख, शासन का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख, वास्तविक कार्यकारी प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख या कार्यपालिका प्रमुख बोल देते हैं। ठीक, ये सब होते हैं। मुख्य सचिव, मुख्य सचिव क्या होते हैं? सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख। सर्वोच्च क्या होते हैं? प्रशासनिक प्रमुख। ठीक है, ये होते हैं। गृह सचिव, गृह मंत्री, है ना। गृह मंत्री के क्या होते हैं? सचिव होते हैं। गृह मंत्री के क्या होते हैं? गृह मंत्रालय में कौन कौन सा आता है? गृह मंत्रालय क्या क्या आता है इसमें? हाँ, पुलिस और हाँ होमगार्ड। होमगार्ड मतलब नगर सेना। और तीनों आते, याद रखेगा। गृह मंत्रालय के अधीन क्या क्या आता है? पुलिस, नगर सेना और जेल, ये तीनों आते। कर लेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? सुमेलित है बोल रहा है। प्रथम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केमसेट है क्या? नहीं है। कौन है पहले राज्यपाल? कौन है? दिनेश नंदन सहाय। वेरी गुड। ठीक है, दूसरा राज्यपाल, दूसरा क्या है? प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? मोहन शुक्ला, ये तो सही है। प्रथम मुख्य सचिव अजय सिंह, कौन थे? अजय सिंह, है ना। तो प्रथम मुख्य सचिव नहीं, अजय नहीं थे जी, अरुण कुमार। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? अरुण कुमार थे। अभी कौन है? अमिताभ जैन। अभी कौन है? अमिताभ जैन जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आर एस गर्ग है क्या? कौन है? डब्ल्यू ए शशांक। तो याद रहेगा, पूरा होमवर्क दिया गया था भैया। ठीक है, तो सबको याद रखना है। तो हमारा उत्तर क्या है? है ना, भारत सॉरी छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? मोहन शुक्ला जी। वर्तमान में कौन है? अशोक जुनेजा। वर्तमान में डीजीपी कौन है? अशोक जुनेजा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्न में राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है? चलो देखते हैं। विधानमंडल की बैठक बुलाना नहीं है, है ना। विधानमंडल की बैठक बुलाना, मैं आप लोगों को एक बातें बता देता हूं, मैं कल याद दिलाइएगा, कल के क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174 ये तीन बातें कहता है। ये तीन बातें करता है। सत्र को आहूत करना। सत्र को क्या करना? आहूत करना। आहूत मतलब बुलाना। सत्र को आहूत करना, बुलाना। दूसरी बात कहते हैं क्या? सत्र का सत्रावासन करना। सत्र का सत्रावासन करना, ध्यान में रखिएगा। मतलब सत्रावासन का मतलब होता है क्या? समाप्त। और तीसरा होता है विधानसभा को भंग करना। विधानसभा को भंग करना। विधानसभा को क्या करना? भंग करना। ये तीन बातें लिखा है कहां आर्टिकल में? अनुच्छेद 174 में। ठीक है, तो ये शक्ति किसके पास है? ये शक्ति किसके पास है? राज्यपाल। याद रखिएगा, ये शक्ति किसके पास है? राज्यपाल। प्रयोग कैसे करेंगे? प्रयोग सीएम के सलाह से। सीएम के किससे करेंगे? सलाह से। सीएम बोलेंगे सत्र बुलाना है भैया, फलाना तारीख को क्या बुलाना है? सत्र बुलाना है। ठीक, फलाना तारीख को क्या बुलाना है? सत्र। तो कौन बुलाएंगे? राज्यपाल। आहूत करना मतलब बुलाना। सत्र का क्या करना है? सत्रावासन मतलब काम हो गया, अब सत्र को क्या कर दो? समाप्त कर दो।
ठीक है। इसके अलावा विधानसभा को क्या कर दो, भंग कर दो। ये भी कौन करेंगे, राज्यपाल। याद रखिएगा सत्र का स्थगन नहीं करते हैं, नोट कर लेना है, सत्र का स्थगन नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं, राज्यपाल। सत्र का स्थगन नहीं करते हैं, ये करेंगे स्पीकर, अध्यक्ष। ठीक है, जो वहां की अध्यक्षता करेंगे वही करेंगे क्या, अध्यक्ष करते इसे। ठीक है, जिनके द्वारा अध्यक्षता की जाती है वही सत्र का क्या करते हैं, स्थगन। स्थगन मतलब समझते हो क्या, टेम्पररी रोक देना, 1 घंटे के लिए सत्र को रोक देना। कभी कभी देखो ना एकदम हल्ला हो जाता है तो सीधा स्पीकर क्या बोलेगा, 2 घंटे के लिए खत्म, 2 घंटे बाद मिलेंगे, चलो अब कुछ डिस्कशन नहीं। ठीक, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अब विधानमंडल की बैठक बुलाना, ठीक है, विधेयक पर हस्ताक्षर करना। अब देखिए 2 सही हुआ, एक क्या हुआ, गलत। जहां एक लिखा है वो तो हटा ही दो, हट गया, हमारे 2 ऑप्शन हट गए। क्लियर ना। अब आपको देखिए इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है। किसी एक को पढ़िए आप, किसी एक को पढ़िए। चलिए मैं 4 को पढ़ता हूं। विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना स्वविवेकी है, अध्यादेश को जारी करना स्वविवेकी नहीं है। मतलब 3 वाला सही है। आया समझ में। कूट प्रश्न ऐसे ही बनाए। मैं क्यों पढ़ूं भैया, आगे नहीं पढ़ना है, समझदारी और थोड़ा सा स्मार्ट बन के रहना है। कूट वाले प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। क्लियर है ना। ठीक है, 1-2 को आंसर अगर आपको पता है सीधा चले जाओ कहां, ऑप्शन में। कई बार एक प्रश्न बस सही होने से भी, पता होने से भी पूरा आंसर बन जाता है, ऐसा कई बार होता है। क्लियर है ना। तो कई लोग बड़ा इतना बड़ा बड़ा प्रश्न दिए हैं जबकि इजी यही रहता है। ठीक है, बढ़ूं आगे। नेक्स्ट, राज्यपाल के संबंध में सही संवैधानिक स्थिति कौन सी है। ठीक है, राज्यपाल प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते क्या, नहीं। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं, यही इसका क्या है, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो भैया ये तो उत्तर आप दोगे, इसका उत्तर आप दोगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन सा आर्टिकल है, 155। सीधा कहां चले जाना है, ऑप्शन में, ए का 3। मतलब ये गलत, ये गलत। अब देखो क्या मैं ब बनाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा, या मैं स बनाऊंगा तो पता चल जाएगा, या मैं द बनाऊंगा तो पता चल जाएगा। इन चारों में से कौन सा याद है ये बस बता दो आप। विधान परिषद याद है, चलो मैंने कर दिया 169। द का 2, द का 2 किस में दिख रहा है, आ गया उत्तर। क्लियर। ये बनाने का क्या होता है तरीका, एक बना सही मिलान में सीधा कहां आना है, ऑप्शन में। क्लियर है ना। तो ये आपको सीखना है भाई, मैं क्लास में इसलिए करके बता रहा हूं ताकि एग्जाम में आए तो ऐसे ही बनाना है। मुझे 2 नहीं पता था तो भी मेरा उत्तर बन गया, बन गया ना। अब अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी इसका आंसर पढ़ लीजिए। मंत्री परिषद कहां दिया है, 163 में दिया है क्या, मंत्री परिषद का है। और मुख्यमंत्री के कार्य 167। अभी तो तैयारी कर रहे हैं ना तो याद कर लेना है इसको। क्लियर है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट, निम्न में सुमेलित नहीं है। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है, कार्यकारी प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री है। विधायी प्रमुख कौन है, विधानसभा अध्यक्ष। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, नौकरशाही प्रमुख। क्या मुख्यमंत्री के सचिव होते हैं, नहीं। कौन होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं। कौन होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, मुख्यमंत्री के सचिव नहीं होते। हाँ मुख्यमंत्री को भले क्या देते हैं, सलाह वगैरह करते हैं, उनका प्रधान सलाहकार जरूर होते हैं। ठीक है, फलाना मुझे नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा देखो इस मामले को हैंडल करो। जैसे अभी शिक्षक भर्ती वाला मामला फंस गया ना, तो सीएम ने क्या बोले, सीएम ने बोले कि भाई इस मामले को आप सुलझाइए, किस तरीके से इसको देखा जा सकता है, इसका समाधान किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का प्रशासन संचालित करने वाली प्रमुख इकाई है। छत्तीसगढ़ के प्रशासन को संचालित करने वाली प्रमुख इकाई है, बताइए।
मंत्रिमंडल करता है, मंत्रालय करता है, विधानसभा क्या करता है? कानून बनाता है ना। तो प्रशासन, भाई मैं पढ़ाया हूं आपको, कार्यपालिका में कौन आएंगे? संचालनालय। ये भी तो इनके आदेश को आगे बढ़ाता है, बढ़ाता है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? स जहां है वो गलत है, ये स गलत, ये स गलत, ये स गलत। उत्तर अपने आप निकल गया। अगर आपको पता है विधानसभा कानून बनाता है, इतना याद है, तो आपका उत्तर बन गया। बाकी 3 पता था कि नहीं पता था, ये नहीं पता। आ रहा है ना समझ में? तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, इसका उत्तर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे नरसिम्हन खेमसेठ, दिनेश नंदन सहाय, शेखर दत्त। क्या बोला है? कालक्रम को सही उत्तर चुनिए, है ना। आपको पहला याद है क्या? स याद है। पहले में आएगा क्या? स। इसको क्या कर दो? गलत। अब कौन सा याद है? देखो, द तो सेम है। अब अ या ब में बताओ, दूसरे नंबर में कौन है? ये पहला, ये दूसरा। तो पहला दूसरा देख लो भाई, स और ब। ठीक, बनाने का तरीका को सिखा रहा हूं भाई मैं, इस थोड़ा स्मार्टली हैंडल करना सीखिएगा। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? किसका? राष्ट्रपति का। ठीक, कल ही बताया था शायद। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल, ये तो आप लोग के लिए बच्चों वाला सवाल बन गया। क्यों? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किनकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? किसके? राज्यपाल। अरे भैया उत्तर दे दो, ये पीडीएफ आप ही लोग को मिलेगा, मैं क्या करूंगा इसको रख के? ये सब आप ही लोग के लिए है भाई, टेंशन मत लो उसका। इधर ध्यान दो, आप कितना सोच सकते हो और कितना सही और कितना गलत कर सकते हो। ठीक है ना? सब पीडीएफ आपको डलेगा भाई। ठीक है, ऐप में डलवा दूंगा मैं, व्हाट्सएप भी भेजवा दूंगा। ठीक, नेक्स्ट। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट। निम्न में कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है क्या? है ना? ये मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति करना बिल्कुल है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्या करना? क्षमा करना, ये भी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करते, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? डी। क्लियर है? ईमानदारी से पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे, सब क्वेश्चन बनेगा आपका भाई। नेक्स्ट। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष। नेक्स्ट। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 213। क्लियर है क्या? राष्ट्रपति का बोलेगा तो 1 2 3 ऐसे गाना गा देना। ठीक है, 1 2 3। इसी का उल्टा है जी, देखो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये राष्ट्रपति का अध्यादेश है। ठीक, बढ़ू आगे। 200 बताया था मैं, 200 बताया था। विधेयक पर क्या करना? विधेयक पर विचार करने की शक्ति, विचार की शक्ति है। तो जो जरूरी है उसको ध्यान में रखना। विधेयक पर क्या है? विचार की शक्ति। 215 क्या है? सीजीपीएससी सुने हो ना, यूपीएससी, हाँ सुने हो नहीं सुने हो? तो वो सब सदस्यों को चुनना वहां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाने संबंधित क्या है? प्रावधान है। मतलब एक व्यक्ति 2 राज्यों के क्या हो सकते हैं? कौन सा संशोधन है? 7वां संशोधन। कब आया था? कब आया था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ू आगे। नेक्स्ट। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है स्वविवेक से है क्या? नहीं है। कार्यपालिकीय से है क्या? किसके सलाह से करते हैं? हाँ, मंत्रिमंडल के
परामर्श से। किसके परामर्श से? मंत्रिमंडल के परामर्श से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, देखकर घबराना मत भाई, पढ़िए। देखकर घबराना मत, बहुत इजी है, जितना लंबा प्रश्न है उतना इजी होता है, मैं बताया भी हूं। बोले सर शब्द इतने कट है? क्या आएगा? पहला, बहुत बढ़िया। जहां राज्यपाल की अनुमति देता है तो वह अधिनियम अवधि मान्य नहीं, बताया ना मैंने, तो वो मान्य नहीं है। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये आजकल अंतिम प्रश्न है। कितना है? 213। तो मजा आया? आया, बन जाएगा। तो मैं कभी भी अब राज्यपाल से क्या ले सकता हूँ? टेस्ट। बताऊंगा नहीं आपको, याद रखिएगा, तैयार रहिए, बस रिवाइज करिएगा। ठीक, चलिए ऑनलाइन बहुत बढ़िया, आप सभी ने आंसर किए, है ना? वेरी गुड।